दोस्तों फ्री फायर एक ऐसी गेम जिसने गेमिंग की दुनिया में भूचाल ला रखा है। जब भी हम फ्री फायर नाम सुनते हैं तो हमें बैटल ग्राउंड्स दिखाई देते हैं, गन्स दिखाई देती हैं, पैरासूट्स दिखाई देते हैं, सामने से आते हुए एनिमीज दिखाई देते हैं। जब 2017 में ये गेम आई थी तो बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे, लेकिन 2019 और 20 में इतनी ये गेम खेली गई कि आज गेमिंग दुनिया में जो सबसे ज्यादा खेले जाने वाली गेम है वो फ्री फायर है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर से जुड़े कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जो शायद ही आप लोगों ने सुने होंगे। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर में सबसे रेयर बंडल कौन सा है और सबसे हाईएस्ट लेवल का प्लेयर कौन सा है फ्री फायर के अंदर, क्या आप ये जानते हैं? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि एडम और ईव के बाद फ्री फायर का सबसे पहला कैरेक्टर कौन है? तो इस टाइप के कुछ फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने ये मिस कर दिया तो आप काफी सारी इंफॉर्मेशन फ्री फायर की मिस कर जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 15, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, कभी भी लोग खेलते हैं, सब खेलते हैं, तो जो ग्रेना फ्री फायर गेम है वो 2 GB से लेकर 12 GB का चाहे कोई भी मोबाइल हो, कभी कभी उसमें हैंग जरूर करती है। अब आप में से काफी सारे लोग ये बोल रहे होंगे कि नहीं मेरे फोन में तो नहीं करती, मेरा तो बहुत अच्छा फोन है, इतने GB का, बट ये ऐसा होता है, लैग जरूर करती है ग्रेना गेम किसी भी मोबाइल के अंदर, चाहे वो 2 GB का हो चाहे वो 12 GB का हो। इसमें आपके फोन की कमी मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज जब बहुत सारे प्लेयर एक ही लोकेशन पर लैंड करते हैं तो उस वक्त गेम की जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं उस पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा फोन लैग करने लगता है। ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी है बट यही सच्चाई है। एंड यस, एक अच्छी चीज ये है, आपका फोन खराब नहीं है। फैक्ट नंबर 14, ये थोड़ा सा अटपटा है लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। क्या आप लोग जानते हैं जब फ्री फायर लॉन्च हुआ था तो इस गेम का साइज कितना था, यानी कि कितना स्पेस ये अपने मोबाइल के अंदर लेती थी, यानी कितने MB की ये गेम थी? जब मैं आपको बताऊंगा तो आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बट ऐसा है। जब ये गेम लॉन्च हुई थी उस वक्त प्ले स्टोर में इसकी स्टोरेज या इसकी साइज 56.19 MB ही थी, और अगर आज के टाइम में देखा जाए तो ये जीबीज में डाउनलोड की जा सकती है। और उस वक्त जब ये लॉन्च हुआ था साइज तो इसका 56 MB था ही, बट उस वक्त इसका नाम भी गेरेना फ्री फायर नहीं था, इसका नाम था फ्री फायर बैटल ग्राउंड्स। और इसके पीछे का रीजन ये है कि गेरेना ने जो है इस गेम को बाद में खरीद लिया था। देखो इतनी पॉपुलर हो गई थी तो ऑब्वियस सी बात है लोग इसके पीछे पड़ेंगे ही। तो 111 डॉट स्टूडियो था उस वक्त पे जब फ्री फायर को लॉन्च किया गया था, बाद में गेरेना ने इसे उन लोगों से खरीद लिया। और जो फ्री फायर है गेम अपनी, उसके जो ग्राफिक्स हैं उनको जो डिजाइन किया था वो किया था यूनिटी नाम की एक कंपनी ने। और मैं आपको एक चीज ये भी साथ साथ बता दूं कि पबजी या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी इस टाइप की जो गेम्स हैं उनके जो ग्राफिक्स हैं वो भी यूनिटी इंजन ने ही बनाए हैं। और जब ये लॉन्च हुई थी फ्री फायर उस वक्त पे इसके जो शेयर्स थे वो 50-50 डिवाइडेड थे, यानी कि 50 गेरेना के पास थे और 50 किसी और कंपनी के पास। बट जब ये लॉन्च हुई उसके कुछ महीने बाद ही पूरे शेयर्स गेरेना ने अपने अंडर ले लिए और इस तरीके से गेरेना पूरी फ्री फायर का मालिक बन गया और अब उसका नाम भी चेंज करके कर दिया गेरेना फ्री फायर न्यू बिगिनिंग। फैक्ट नंबर 13, कहते हैं कि अगर आप खुद कुछ न कर पाए तो सामने वाला कुछ करे तो आपको जलन होती है। ऐसे ही बहुत सारे पबजी के प्लेयर ये बोलते हैं कि फ्री फायर बहुत कम MB की गेम है, इसलिए फ्री फायर के जो प्लेयर्स हैं वो इस गेम को डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उसे अनइंस्टॉल कर देते हैं, फिर दोबारा से डाउनलोड करके फिर से इंस्टॉल कर लेते हैं। दैट्स व्हाई इसके डाउनलोड्स इतने ज्यादा हैं। और पबजी को लोग किसी भी मीडियम से मोबाइल टू मोबाइल शेयर कर लेते हैं डाउनलोड करने की बजाय, इसलिए उसके डाउनलोड्स कम हैं। और एट लास्ट पबजी प्लेयर्स के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो फ्री फायर से ज्यादा डाउनलोड्स पबजी के हैं। बट एक सिंपल सा तरीका है जानने का कि कौन सी गेम ज्यादा पॉपुलर है। तो सीधी सी बात है, जिस गेम के एक्टिव यूजर सबसे ज्यादा है उस गेम को सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। तो चलिए कंपेयर करते हैं। तो पबजी की बात अगर मैं करूं तो जो डेली एक्टिव प्लेयर्स हैं, यानी कि जो डेली खेलते हैं पबजी, वो हैं लगभग 60 मिलियन प्लेयर्स, तकरीबन 6 करोड़ लोग। और वहीं अगर मैं बात करूं फ्री फायर की तो फ्री फायर को जो डेली एक्टिव यूजर्स खेलते हैं वो हैं 100 मिलियन, यानी कि लगभग 10 करोड़ यूजर्स जो है वो रोजाना फ्री फायर खेलते हैं। तो ये तो बिल्कुल दूध और पानी की तरह साफ साफ अलग अलग दिखाई दे गया है कि पबजी ज्यादा डाउनलोड की गई है या फिर फ्री फायर। आप लोग समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं
कि फ्री फायर के अंदर सबसे हाईएस्ट रैंक का प्लेयर कौन सा है, तो उस प्लेयर का नाम है INF लेडर और इसका लेवल है 94 और ये एक ब्राजीलियन प्लेयर है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, इनकी आईडी में भी लिखा हुआ है कि ये लेवल 94 पर हैं, जो कि फ्री फायर में अब तक का सबसे हाईएस्ट रैंक का प्लेयर है, हाईएस्ट लेवल पर गया हुआ प्लेयर है। एंड यस, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप अभी जाकर अपनी गेम में इनकी आईडी डालकर सर्च करेंगे तो वहां पर आपको इनका लेवल कम बताएगा। उसके पीछे का रीजन है, जब किसी और देश का प्लेयर किसी और देश के प्लेयर की आईडी सर्च करता है तो वो उसमें कुछ कमियां दिखाता है और ये किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से होता है। बट ये अब तक के फ्री फायर के हाईएस्ट लेवल के प्लेयर हैं जिनका लेवल है 94। फैक्ट नंबर 11, जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ्री फायर में हर महीने एलाइट पास आता है और जैसे ये आता है बहुत से लोग इसे परचेज करते हैं, बाय करते हैं। बट क्या आप लोग ये जानते हैं कि गरेना इस एलाइट पास से हर महीने कितनी इनकम रेवेन्यू करता है, यानी कि कितना पैसा कमाता है? तो अभी के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो गरेना हर महीने एलाइट पासेस से लगभग $100 मिलियन कमाता है। अगर मैं इंडियन रुपीज में उसकी बात करूं तो लगभग 650 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। तो हर महीने गरेना इतने रुपए सिर्फ एलाइट पास से कमाता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि किसके पास सबसे ज्यादा डायमंड है? मतलब कि किसकी आईडी में आप सबसे ज्यादा डायमंड्स देख पाएंगे? तो आप लोग सबसे पहले यही कहोगे कि सुल्तान के पास सबसे ज्यादा डायमंड है, लेकिन नहीं, आप यहाँ पर गलत है। एक बंदा ऐसा है जो सुल्तान जैसे लोगों का भी बाप है, जिसके पास बहुत ज्यादा डायमंड्स हैं। AL2TTO, इसकी आईडी में हमेशा 9 करोड़ से भी ज्यादा डायमंड्स पड़े रहते हैं, हमेशा वहां पर मिलते हैं। और इसी नाम से यानी कि AL2TTO इस नाम से इस प्लेयर का YouTube चैनल भी है। आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं वीडियोस में कि इसकी आईडी में 9 करोड़ या उससे भी ज्यादा डायमंड्स हमेशा पड़े रहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि इस प्लेयर के पास इतने डायमंड कहाँ से आए? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बंदा है ये फ्री फायर गेम का मॉडरेटर है और कोई ऐसा वैसा मॉडरेटर नहीं, बल्कि गरेना का राइट हैंड कह सकते हैं। जैसे अपनी बॉलीवुड की पिक्चरों में कहते हैं ना, ये मेरा राइट हैंड है। तो फ्री फायर का बहुत खास बंदा है ये जो बंदा है, इसकी फ्री फायर के अंदर बहुत ऊपर तक पहुंच है। तो जितने भी डायमंड्स आप इसकी आईडी में देख रहे हैं ना, या अगर आप इसकी वीडियो में आगे जाकर देखेंगे तो वो इसने कोई खरीदे वरीदे नहीं है, बल्कि फ्री फायर ने इसको वो डायमंड्स बिल्कुल फ्री में दिए हैं। और इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये फ्री फायर का एक अहम बंदा है जिसकी बहुत ऊपर तक पहुंच है। वैसे अगर मैं बात करूं टेक्निकली तो सुल्तान पर ही सबसे ज्यादा डायमंड्स है जो उसने परचेज किए हैं। और एक रिकॉर्ड के और एक डाटा बेस के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो सुल्तान ने लगभग 10 करोड़ के डायमंड्स फ्री फायर में खरीद लिए हैं। शुरू से लेके अब तक, एक साथ नहीं, जितनी बार भी खरीदे हैं मैं उनका सबका टोटल बता रहा हूँ। लगभग 10 करोड़ रुपए के डायमंड ये खरीद चुके हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि इस बंदे के पास इतने पैसे कैसे आए कि इसने इतने उड़ा दिए फ्री फायर पर डायमंड खरीदने के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि इस बंदे के खुद की काफी सारी कंपनीज, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं जिनका ये मालिक है। इसके पास अथाह पैसा है, यानी कि अंधा पैसा है इसके पास। और एक और इंटरेस्टिंग बात, ये अभी सिर्फ 20 ईयर्स यानी कि 20 साल का है। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं गरेना फ्री फायर का सबसे पहला इमोट कौन सा था? यानी कि जो सबसे पहले यूज हुआ है या सबसे पहले इसमें डाला गया वो इमोट कौन सा था? तो भाई लोग, गरेना में एक साथ 1 या 2 नहीं 6 इमोट लॉन्च हुए थे, जैसा आप स्क्रीन पर इस वक्त देख ही पा रहे हैं। बट अगर बात करूं सबसे पहले इमोट की, तो सबसे पहला इमोट जो था गरेना फ्री फायर का वो ये हाय हेलो करने वाला इमोट था, क्योंकि ये कॉर्नर में सबसे ऊपर भी है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप लोग जानते हैं फ्री फायर में वो कौन सी लोकेशन है या प्लेस है जहां पर प्लेयर्स सबसे ज्यादा लैंड करते हैं? एक रिसर्चफुल डाटा के अकॉर्डिंगली बरमूडा के क्लॉक टावर पर लोग सबसे ज्यादा बार लैंड करते हैं। और अगर बात करूं परगेटरी मैप की, तो वहां पर लोग स्काईलोड नाम के जो प्लेस है वहां पर सबसे ज्यादा लैंड करते हैं। और गलहारी मैप का जो डाटा है वो अभी रास्ते में कहीं है, जैसे ही वो हम तक पहुंचेगा मैं आपको उसके बारे में भी जरूर बताऊंगा। फैक्ट नंबर 7, क्या आप लोग जानते हैं कि फ्री फायर का सबसे पहला कैरेक्टर कौन था या थी? एडम और ईव तो डिफॉल्ट कैरेक्टर्स हैं, इन दोनों को छोड़ दूं और बाकी बात करूं कि सबसे पहले कैरेक्टर कौन था, तो इस गेम की सबसे जो पहली कैरेक्टर थी वो थी कैली। बिल्कुल सही सुना आपने, ये फीमेल कैरेक्टर है और सबसे पहली और धाकड़ कैरेक्टर थी फ्री फायर की, जिसका नाम था कैली। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर में अब तक की सबसे ज्यादा लाइक की जाने वाली आईडी कौन सी है, यानी कि सबसे ज्यादा लाइक्ड आईडी कौन सी है? तो मैं आपको बता देता हूँ, इस आईडी का नाम है बटाटा 500K और इसकी आईडी में अब तक सबसे ज्यादा यानी कि 3 लाख लाइक्स हैं,
जो कि किसी का भी नहीं है। ये भी एक रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा लाइक लेने का। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, अपने फ्री फायर में ना काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जो सेलिब्रिटीज से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं, जैसे डीजे आलोक और ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है जय, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो कैरेक्टर है जो कि क्रोनो है। और क्रोनो तो बहुत ज्यादा हाई लेवल का कैरेक्टर था, आप लोग को भी पता ही है ये चीज। बट ये सेलिब्रिटी लोग फ्री में तो कुछ नहीं करते, अगर इन्होंने अपना कैरेक्टर दिया है तो इट मींस इसके लिए इन्हें पैसा भी खूब मिला होगा। तो क्या आप जानते हैं गैरेना फ्री फायर ने इन लोगों के कैरेक्टर्स यूज करने के लिए इनको कितना पैसा दिया? तो मैं आपको बताता हूँ। गैरेना फ्री फायर ने डीजे आलोक को लगभग $5 मिलियन यानी कि 32 करोड़ रुपए दिए हैं उनका कैरेक्टर यूज करने के लिए। और बात करूं जय वाले कैरेक्टर की, यानी कि जो ऋतिक रोशन का कैरेक्टर है, उसके लिए गैरेना ने ऋतिक को $10 मिलियन दिए हैं, यानी कि लगभग 60 करोड़ रुपए। और जो क्रोनो वाला कैरेक्टर है, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो कैरेक्टर है, उसको यूज करने के लिए, गेम में लाने के लिए गैरेना ने रोनाल्डो को लगभग $40 मिलियन यानी कि 260 करोड़ रुपए दिए हैं। बहुत बड़ी अमाउंट है और होनी बनती भी है, क्योंकि वर्ल्ड के नंबर 1 फुटबॉलर्स में से एक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फैक्ट नंबर 4, ड्यू टू कोविड 2020 में पूरी दुनिया अपने घरों के अंदर थी, लॉकडाउन में थी। बट बात यहाँ पर ये आती है, क्या आप लोग जानते हैं उस टाइम के दौरान गैरेना ने कितना पैसा कमाया? जब 2020 में ये पेंडेमिक भी चल रही थी, उस वक्त पे कितना पैसा गैरेना ने कमाया? तो पूरे 2020 में गैरेना ने लगभग $480 मिलियन यानी कि $480 मिलियन, अगर बात करूं तो पूरे लगभग 3000 करोड़ रुपए कमाए। फैक्ट नंबर 3, डिड यू नो कि सबसे रेयर बंडल कौन सा है फ्री फायर के अंदर? तो आप लोग के दिमाग में दो ही चीजें आएंगी, या तो वो हिप हॉप वाला या फिर क्रिमिनल वाला बंडल। ये ही सबसे रेयर बंडल है। तो मेरे भाई, रेयर कैरेक्टर का मतलब होता है कि जो 1000 लोगों में से 10 लोगों के पास हो। और सबसे रेयर बंडल है फ्री फायर का, वो है ये डीनो रेंजर बंडल। और ये फ्री फायर के सबसे पहले इंक्यूबेटर में आया था, और ये फ्री फायर का रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बंडल है, जो कि पूरी वर्ल्ड में कुछ ही लोगों के पास ये बंडल है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप लोग जानते हैं गैरेना फ्री फायर में यूज होने वाली सबसे पहली फर्स्ट गन कौन सी थी? तो अगर बात की जाए AR गन की, तो AR गन में जो सबसे पहले लॉन्च हुई थी, उस गन का नाम आई थिंक आप सबको पता होगा। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, उस गन का नाम है M4A1। और अगर SMG गन की बात की जाए तो उनमें सबसे पहले UMP आई थी। और अगर इसके अलावा शॉर्ट गन की मैं बात करूं तो शॉर्ट गन में सबसे पहले M1014 यूज की गई थी, सबसे पहले लॉन्च हुई थी। तो ये अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग गन्स थी जो सबसे पहले नंबर पर लॉन्च हुई थी। और हाँ, अगर बात गन्स की हो रही है तो क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर में सबसे ज्यादा यूज होने वाली गन कौन सी है? तो अगर मैं बात करूं AR गन की, तो वही गन यानी कि M4A1। और SMG गन की बात की जाए तो MP5। और अगर शॉर्ट गन की बात करूं तो उसका नाम है M1014। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली गन्स है फ्री फायर के अंदर। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं गैरेना फ्री फायर में जो गन की सबसे पहली स्किन लॉन्च हुई थी वो कौन सी स्किन थी? तो मैं आपको बता देता हूँ, उस गन का नाम है UMP। बिल्कुल सही सुना, UMP ही मैंने कहा। तो सबसे पहले जो स्किन लॉन्च हुई थी वो UMP गन की हुई थी, और जो स्किन थी वो कुछ इस तरीके की दिखती थी जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सो आई थिंक आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा, एंड आई होप कि आप लोगों को और भी ज्यादा अब क्यूरियोसिटी बढ़ गई होगी कि इनके अलावा भी और क्या क्या फैक्ट्स हैं। तो आज के लिए गाइज इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जब वापस आऊंगा तो इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। आपको क्या करना है, अभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटे का बटन है उसे भी दबा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आऊंगा, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।